नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे डरावने किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमारे बचपन के गांव से जुड़ा है। ये कहानी है एक पुराने घर की, एक भटकती आत्मा की और कुछ बच्चों के जीवन के सबसे डरावने पल की। तो तैयार हो जाइए और सुनिए ये दिल थमा देने वाली कहानी। हमारे गांव में कुछ पुराने घर थे जो दो भाइयों और उनके रिश्तेदारों के थे। 2000 के बाद उन्होंने इंडिया छोड़ कनाडा बसने का फैसला किया और एक घर किराए पर दे दिया। उस घर में एक परिवार रहा करता था जो किसी दूसरे राज्य से आया था। उनकी बेटी का एक पड़ोसी लड़के से प्यार हो गया, पर जब परिवार को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी का ही खून कर दिया और उसके पड़ोसी को भी बुरी तरह से मार पीट की। गांव के लोगों को कभी नहीं पता चला कि उस लड़की के साथ क्या हुआ और उसकी लाश को उसी घर में गाड़ दिया गया। कुछ समय बाद उस घर में अजीब चीजें होने लगी। लोग कहते हैं कि रात को एक लड़की की परछाई कभी छत पर तो कभी घर के आसपास दिखाई देने लगी। हमारे माँ बाप हमेशा हमें कहकर दूसरे रास्ते से ले जाते थे और उस गली से दूर रहने की सलाह देते थे। और कुछ एक दिन हम कुछ दोस्त छुपम छुपाई खेलने के लिए उसी पुराने घर में चले गए। उस घर में हमने पहले 2 राउंड्स खेली और सब कुछ ठीक था, लेकिन हमें लगने लगा जैसे कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो और कहीं दूर से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही हो। जब हमारी दोस्त रीना की बारी थी हमें ढूंढने की, हम उसका इंतजार कर रहे थे और आवाज लगाते रहे, पर वो नहीं आई। तब हमारे 2 दोस्त अजय और उपकार ने गांव से मदद लाने का फैसला किया। हमारे माँ बाप और कुछ गांव वाले रीना के परिवार के साथ वहां आ गए और रीना को अस्पताल ले गए। होश आने पर रीना ने एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब वो गिनती कर रही थी उसने सुना कोई उसका नाम ले रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की पिंक सूट में उसके सामने थी। रीना ने कहा, आप कौन हैं दीदी? उस लड़की ने एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहा, मैं मर चुकी हूं पर मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूं। रीना कुछ समझ नहीं पाई और तभी वो लड़की गायब हो गई और उसके तुरंत बाद उसने रीना के बालों को जोर से खींचकर झटका दिया और रीना बेहोश हो गई। इस घटना के बाद रीना को गांव के गुरुजी के पास ले जाया गया और कुछ हफ्तों में वो ठीक हो गई। दोस्तों, ये थी हमारे बचपन की एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगी। अगर आपको ऐसे और किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें और अपनी रात को सुकून भरी नींद में गुजारें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकोज ऑफ एनिग्मा में। ये एक अजीब घटना थी जो रात के समय हुई थी। लोग इसे समझ नहीं पाए और ये एक रहस्य बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना मेरे भाई के साथ घटी थी जो हैदराबाद में रहता था। बातें हैं 2015 की, जब मेरा भाई B.Tech की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से प्यार करता था और उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने चुपके से शादी करने का फैसला किया। मेरा भाई और कुछ दोस्तों ने उन दोनों की मदद की और वो दोनों शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक कमरा लेकर रहने लगे। रात के 3 बजे उनका दोस्त मेरे भाई के पास आया और कहा उसे दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। मेरा भाई सोच में पड़ गया और उन्हें दिलासा देते हुए बोला, ये बाहर का इलाका है, हो सकता है कोई जानवर हो। अगले दिन मेरा भाई उनसे मिलने गया और उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन के लिए किसी गांव जाना चाहते हैं। मेरा भाई उन्हें अपनी कार देकर वापस उसी कमरे में रुक गया। रात को जब वो बिस्तर पर लेटे हुए गाने सुन रहा था, उसने छत पर कोई कदम की आहटें सुनी। उसने सोचा शायद ईयरफोन्स में कुछ गड़बड़ी है और उसने इग्नोर किया। फिर रात के 3 बजे उसने किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। वो दरवाजा खोलने की सोच रहा था, तभी उसने एक लड़की की चीख सुनी। वो लड़की बोली,
दरवाजा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई को समझ आ गया कि ये कुछ साधारण नहीं है और उसने वापस अपने ईयरफोन्स लगा लिए। सुबह उसके दोस्त और उनकी पत्नी वापस आए। मेरा भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी ऐसी आवाजें सुनी थीं, और उन्होंने हाँ कहा। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वहां एक लड़की का कत्ल हो चुका है और उसका भूत वहां हर किसी को परेशान करने आता है। ये थी हमारी आज की कहानी। हमें बताएं अगर आप भी किसी अजीब और भयंकर घटना का हिस्सा बने हैं। हमारे चैनल एकोज ऑफ एनिग्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकोज ऑफ एनिग्मा में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक बेटी और उसकी प्यारी दादी के बिनतेहा प्यार और एक अजीब और रहस्यमय अनुभव के बारे में है। ये कहानी है दादी का भूत की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक छोटी बच्ची की है जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, वो अपनी दादी के साथ रहती थी और दादी उस पर जान छिड़कती थी। लेकिन जब वो 9 साल की हुई, तब उसकी दादी का निधन हो गया। दादी के जाने के बाद उसने घर बदल लिया, लेकिन कई बार उसे महसूस होता कि दादी अब भी उसके पास है। रात को जब वो कोई हॉरर फिल्म देखती थी, उसे डर लगता था और तब उसे ऐसे लगता जैसे कोई उसके पास बैठकर कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक रात वो अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। घर में और कोई नहीं था। रात के करीब 12 बजे उसने अपनी दादी की आवाज सुनी, जैसे वो उसकी मम्मी को पुकार रही हो। उसने पहले सोचा कि यह सपना होगा, लेकिन वो पूरी तरह से जाग रही थी। उसने वो आवाज फिर से सुनी। वो घबरा गई, क्योंकि उसकी मां गहरी नींद में थी और घर में और कोई नहीं था। उसने सोचा कि दादी उसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और वो चुपचाप बेड पर बैठी रही। अगली सुबह उसने अपनी मम्मी से यह बात कही और मम्मी बस मुस्कुरा दी। मम्मी ने कहा कि जब भी वो किसी चीज को लेकर परेशान होती हैं, दादी उनके सपनों में आकर उन्हें तसल्ली देती हैं। एक और अजीब बात तब हुई जब एक दिन उस लड़की को स्कूल में तेज बुखार आ गया और वो घर आ गई। उसके पापा शहर के बाहर थे और मम्मी परेशान थी कि क्या करें। तब उनकी नौकरानी आई और पूछा कि क्या लड़की ठीक है। मम्मी ने हैरान होकर पूछा कि उसने ये कैसे जाना। नौकरानी ने कहा कि उसने सपने में देखा कि दादी ने उसे तुरंत घर जाने को कहा और जैसे उसे घर भेजने पर मजबूर कर रही हो। अतः तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे अपने हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे वो इस दुनिया में न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एकोज ऑफ एनिग्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं अगर आपके साथ भी कभी ऐसी ही कोई रहस्यमय घटना हुई हो। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकोज ऑफ एनिग्मा में। आज हम आपके लिए एक खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं, लिफ्ट मांगती चुड़ैल। यह कहानी आंध्र प्रदेश के एक गांव में घटी थी और यह हमारे एक दर्शक के दादाजी के अनुभव पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और देखिए कैसे एक सामान्य रात एक भयंकर दास्तां में बदल गई। रात के अंधेरे में मेरे दादाजी अपनी साइकिल पर एक दूसरे गांव से अपने घर लौट रहे थे। रास्ता घने पेड़ों और सन्नाटे से भरा था, पर दादाजी के लिए यह आम बात थी, क्योंकि वह अक्सर इसी रास्ते से रात में घर लौटते थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। दादाजी ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत उनसे लिफ्ट मांग रही है, पर दादाजी बिना रुके वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने उस औरत को फिर से देखा।
पर इस बार कुछ अजीब हुआ। उसने उन्हें देखा और अचानक दादाजी को कांटों में धकेल दिया। दादाजी गिरे और उनके शरीर पर छोटों से खून निकलने लगा, पर किसी तरह वह घर पहुंचे। उनकी पत्नी, मेरी दादी, ने डर के साथ उनसे पूछा कि क्या हुआ। दादाजी ने सब कुछ बताया और यह सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद 2 महीने तक दादाजी बिस्तर से नहीं उठ पाए। दादी ने गांव के एक पुजारी को बुलाया जो इस तरह की आत्माओं और भूत प्रेत का इलाज करते थे। उन्होंने दादाजी को अपने साथ ले जाकर कुछ पूजा कराई और धीरे धीरे दादाजी ठीक होने लगे। यह कहानी आज भी हमारे परिवार में रहस्य और डर का एक जरिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एकोज ऑफ एनिग्मा को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई खौफनाक घटना हुई हो। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।